बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि तेरा जिक्र मेरी है बंदगी, तेरा जिक्र मेरी है बंदगी, तेरी नात मेरी है जिंदगी, तेरी नात मेरी है जिंदगी। है यही इब्तिदा यही इंतहा सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़े अहमद अता किया। हो बज़ भला हजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का, हमें जीना मरना सिखा दिया, हमें जीना मरना सिखा दिया। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। ना मैं मस्त हूँ ना लस्त हूँ, ना मैं मस्त हूँ ना लस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर न थी, मुझे मैं कदे की खबर न थी। तेरे प्यार का वो नशा हुआ, तेरे प्यार का वो नशा हुआ, मुझे हर नशे से खुदा किया। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। आए दुख जिधर से उधर गए, आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ही न पा सका, कोई उम्र भर ही न पा सका।
ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। बलगल उला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसना जमीओ खिसाल ही, हसना जमीओ खिसाल ही। सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि। या रसूल अल्लाह के दर की फिजाओं को सलाम, गुंबदे खिज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह के दर की फिजाओं को सलाम, गुंबदे खिज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। जो वालिहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करे, वालिहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करे, मस्तो बेखुद वजद करती उन हवाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह के दर की फिजाओं को सलाम। जो मदीना के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीना के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह के दर की फिजाओं को सलाम, गुंबदे खिज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। और आपके घर की हर रिदाओं को सलाम, आपके गुलामों के गुलामों को सलाम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके दर की फिजाओं को सलाम। आंखें बंद करके प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहना है आपने। जो दुआ मांगनी है मांगे, तो फिर चले। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व स्वहाबे सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह पाक, ये सब बच्चे बच्चियां यहाँ इकट्ठे हुए हैं बाबा जी को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए, मोहब्बत का नजराना लेके, अपने दिलों में मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर लेके और बाबा जी के आगे हाजिर हैं अपनी अपनी दुआएं और फरियादें लेके। जो कुछ ये इन्होंने एहतमाम किया, इस सब का सवाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँच के हमारे बाबा प्यारे बाबा जी सफ़दर बुखारी की रूह मुक़द्दसा मुताहरा को पहुँचे हैं। दुआ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, दुआ जज्बों का नाम है। मोहब्बत दुआ है, नफ़रत बद्दुआ है। यही दर्स है बाबा जी का। जो बाबा जी ने दर्स दिया वो मोहब्बत का दर्स है, इंसानियत का दर्स है, प्यार का दर्स है। और जहाँ नफ़रतें हैं दिलों में, वो मोहब्बत नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इश्क नहीं है। और ये जितने आशिक खड़े हैं इस वक्त, इन सब के दिल में मोहब्बत है, इंसानियत से मोहब्बत, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, अल्लाह के चाहने वालों से मोहब्बत, बाबा से प्यार करने वालों से मोहब्बत, बाबा से ना प्यार करने वालों से मोहब्बत। और इनकी ये मोहब्बतें सबको खींच के यहाँ बाबा के पास इकट्ठा कर देती हैं। और ये मोहब्बतें जो हैं, मोहब्बतों के चिराग रोशन हैं, पूरी दुनिया में रोशन हैं। आप जिस जगह भी, जिस अस्पताल में चले जाएं, किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, सूरह रहमान का पैगाम आपको मिलता रहता है। सूरह रहमान वहाँ पे लगी होती है और लोग बाबा जी की उस दुआ से फैज़याब हो रहे होते हैं। और आज भी इस वक्त ये फैज़याब होने का लम्हा है। आप सबकी दिल की दुआएं कबूल हो रही हैं, आसमान से रहमत बरस रही है, बाबा जी देख रहे हैं। सब कुछ आपकी मोहब्बतें उनको नज़र आ रही हैं। जो मोहब्बतें हम दिलों में लेके आए हैं, अपनी रूह में लेके आए हैं। और ये मोहब्बतें किसने हमारे अंदर पैदा की हैं? हमारे बाबा जी ने पैदा की हैं। हमारे बाबा जी की मोहब्बत है जो हमें सबको इकट्ठा करती है और हम सब इकट्ठे होके बाबा जी के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा जी ने हमें ये भी सिखाया कि हम तो वो लोग हैं जो नफ़रत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। उस प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं कि जब बुढ़िया उन पे कूड़ा फेंकती थी तो आप जब एक दिन नहीं फेंका तो आपने फरमाया, अम्मा जी को आज क्या हुआ? आज मुझ पे कूड़ा नहीं फेंका। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हस्ती। और वो यहाँ पे आजकल आप नफ़रत और गुस्सा देखें, ज़रा सा आपकी गाड़ी से कोई टक्कर लगाता है तो आप कहते हैं उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाए, इसने इस तरह क्यों हमारे साथ किया? ये नफ़रत है, ये दिलों के बुग़्ज़ हैं। बुग़्ज़, कीना, हसद, दिलों के बुत निकाल दें, दिलों को साफ़ कर लें, माफ़ी देना सीख लें। दिलों में जो बुग़्ज़ है, कीना है, अनाद है, फसाद है, जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और जो मोहब्बतें हैं, वो मोहब्बतें लोगों को यकजा करती हैं, इकट्ठा करती हैं,
अल्लाह के करीब लाती हैं, अल्लाह के रसूल के करीब लाती हैं। तो ये सब नफ़रतें दिल से निकाल दें। आज यहाँ से कोई भी अपने दिल में नफ़रत नहीं लेके जाएगा, मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर लेके जाएगा, जिसमें हर किसी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, प्यार ही प्यार होगा, इंसानियत ही इंसानियत होगी। और दूसरे माफ़ी मांगना और माफ़ करना सीखें। माफ़ करना सबसे बड़ा अमल है, मुश्किल अमल है। लोग कहते हैं वो हमारे से, हम माफ़ करते हैं, वो फिर भी हमें माफ़ नहीं करता, हम क्या करें? हम कहते हैं फिर भी माफ़ करो, फिर भी माफ़ करो, फिर भी माफ़ करो। जितना हो सके, जिस कदर हो सके उसको माफ़ी दो। और अल्लाह ताला जो है इस अमल को बहुत कबूल करता है, बहुत पसंद आता है। ये बाबा जी का दर्स है, बाबा जी का दिया हुआ दर्स है जो उन्होंने हमें मोहब्बत करना सिखाई। तो अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल व मंजूर फरमाए और अपनी रहमतों के साए में जगह दे। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बाबा जी पे अनवार रहमत की बारिश कर दे और उनके जितने काके काकियाँ यहाँ खड़ी हैं, कोई भी आज खाली मुरादों का दामन लेके ना जाए, सबका दामन मुरादों से भर दे। अल्लाह ताला सबका दामन मुरादों से भर दे, अल्लाह ताला सबका दामन मुरादों से भर दे। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आइए हम सब उसको पुकारते हैं और फिर अपने अपने दिल की दुआ मांगते हैं। 5 बार अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अब जो आपका जी चाहता है अपने रब से, बाबा जी से जो मांगना चाहते हैं मांगे। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। माइक चूँकि मेरे हाथ में है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों के मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे और ज़िंदगी के तजर्बात होंगे। खूबसूरत भी बंदा शेयर करता है या नहीं करता। मेरे पागलपन की 2 गवाहियाँ या एतराफ़ जो मैं अपनी तरफ से उन्हें गुनाह भी शायद समझता था या गलत समझता था, लेकिन करता था। और बाबा जी ने मुझे वो गुनाह करने पे मज़ीद पक्का कर दिया, जबकि वो मेरा राज था। मैं समझता था कि मैं गलत हूँ, लेकिन करता मैं वैसे ही था। बचपन नात से मुझे ये बात आज याद आई और साथ इन्होंने जो पढ़ा है, अब यही कलाम कुछ और तरह वो पढ़ रहा था। तो हमें चूँकि उर्दू में शेर व शायरी पढ़ाई जाती थी, आंटी शायर हैं, तो उसमें अगर टीचर्स को जब हम कोई मजमून लिखते थे, कहीं शेर लिखते थे, तो कई बार वो डांट और नंबर कटते थे कि शेर में आपने ये क्या कर दिया, इकबाल का शेर ऐसे नहीं है, ने और को और बहुत सी गलतियाँ होती थी। तो उससे टीचर्स ने एक तो ये गाइड किया कि शेर जिस तरह है और जिसका है और वो सारा वैसे ही रखना होता है, कलाम की हुर्मत। लेकिन उससे बहुत पहले जब अल्लाह का कलाम हर मुसलमान घर में बच्चों को कुरान करीम शुरू कराया जाता है, तो मेरे वालिद साहब ने शायद 4-5 साल की उम्र में हमें सिपारा पढ़ने पे लगाया। तो मेरी वालदा सुनाती होती हैं कि डॉक्टर साहब नू बाबा जी पता नहीं किवें पसंद आ गए, 5 ते मौलवी ने बदले सन सने बाप। और रोज़ाना मेरी मौलवी साहब से लड़ाई हो जाती थी। 4-5 साल का मैं होता था और वो भी इस हद तक की लड़ाई होती थी। और आज तक मुझे वो याद है कि बहुत से मौलवियों को मेरी ये बात, उलमा को या कारी साहबान उस्ताद थे, उन्हें ये नहीं फ़र्क समझ आया कि मेरा मसला क्या था। क्योंकि मुझे उधर से स्कूल में डाला गया था तो वहाँ अलिफ बे और पे पढ़ाई गई। अब कारी साहब जो भी आते थे वो नूरानी कायदा या यसरनुल कुरान 2 छोटे छोटे पारे होते थे, कभी वो होता था या वो होता था, जो भी नया शुरू कराया जाता था। और वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि कुरान शरीफ पढ़ ले। अभी 4-5 साल उम्र थी। तो बहरहाल जो ही वो अलिफ के बाद बा कहते थे तो मैं बे कहता था, क्योंकि मेरी टीचर मुझे बे पढ़ा चुकी थी, अब्बा जी ने भी बे पढ़ाई थी। अब कारी साहब ने कहना अलिफ बा, मैंने कहना अलिफ बे। उन्होंने प्यार से कहना बेटा ये बा है। मुझे नज़र आनी कि बे अलिफ बा होना चाहिए, तो ये बा नहीं है, ये बे है।
मेरी बेरहनी उनकी बारहनी, 10-15 मिनट बाद थप्पड़ होना और उसके बाद या तो ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ होता था तो मेरी बाँ शुरू हो जानी। अब्बा जी ने फ़ौरन आना और कारी साहब फारिग। मैंने कहना मुझे मारा है। उन्होंने कहना कि जी ये कुंद जहन है, ये इतनी देर से मैं इसको कह रहा हूँ, ये ज़िद्दी है। उन्होंने कहना बस आप जाएं। अब कुछ थप्पड़ों के बाद मैंने भी आगे से दाढ़ी पकड़ लेनी और वो डाइनिंग टेबल पे कुश्ती शुरू हो जानी। बहरहाल वालिद साहब ने आना और कारी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे के चले जाना या मैंने इनकार कर देना। तो साल डेढ़ जो है वो अलिफ और बा की लड़ाई रही। अल्लाह भला करे, अबू की ट्रांसफ़र लाहौर हो गई। अबू के कोलीग थे, हमारे नेबर थे, हाजी साहब डिप्टी सेक्रेटरी थे, तो उनकी मिसेस थी आंटी। उन्होंने, हम नेबर में जाते तो उन्होंने कहा तुम लोग कुरान शरीफ पढ़ा करो। मैं भागता था कि ये तो अलिफ बा की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरा अलिफ बा, उस वक्त तक खैर मैं 7 साल का मुझे याद है हो गया था, उन्होंने हमारा अलिफ बा क्लियर कर दिया। मुझे बताया कि बेटा अरबी में बा होता है। इतनी सी बात थी, बस उन्होंने बताई और मैं बे से आगे चला गया। अब बे से बा हो गई, शुरू हो गई। जो ही मेरा वो ये सरल कुरान ख़त्म हुआ तो अब्बा जी बड़े शौक़ से कुरान करीम ले आए और बाजी रेहाना और मैं दोनों इकट्ठे थे। और रेहाना बाजी को बड़ा गुस्सा था कि इसकी वजह से मेरा भी कुरान शरीफ रह जाता है, क्योंकि कारी साहब छोड़ जाते थे, अगले कारी साहब ढूंढते, फिर 15-20 दिन लगते थे और एक महल्ले में कितने कारी हो सकते हैं, दूर से तो कोई आता नहीं था। तो एनीवेज वो अम्मा जी ने हमें पढ़ाना, आंटी ने शुरू किया। हमने वो साथ वाला घर, दूर जाना भी नहीं होता था, और उन्होंने बड़े प्यार से हमें पढ़ाना GOR में। तो अबू ने जो कुरान करीम ला के दिए तो मैंने वो कुरान करीम चूज़ किया जो तर्जमे वाला था। तर्जमे की वजह से सिर्फ लिया कि मैं इसका मीनिंग पढ़ूं और इसकी साइड की हाशिए पढ़ूं। तो पहली गुस्ताखी या गुनाह जो मैंने अपनी ज़िंदगी में 7 साल की उम्र से शुरू किया था वो ये था कि पहले ही सफ़े पे सूरह बकरा की साइड पे उन्होंने लिखा हुआ था, जो लिखने वाले थे, तर्जमा करने वाले, उन्होंने लिखा हुआ था अफजुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और उसका थोड़ा सा साथ तशरीह लिखी हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया कि किसी ने अगर ज़िक्र करना है, मैं 7 साल का था, तो सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब मैं अपने ध्यान फारिग टाइम, क्रिकेट खेलते, बाथरूम में, बेड पे, क्लास में टीचर से डांट पड़ने लगी है जिस वक्त, तो मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ता रहता था। थोड़ा ही अरसा मैंने किया तो मुझे ये दिल में ख्याल आया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अधूरा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। अब मैं सारा दिन दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, साथ अल्लाह मियाँ से और नबी पाक से माफ़ी मांगता था कि मैंने बढ़ा लिया अफजुल ज़िक्र। कुछ 2-4 दिन मुझे याद है शायद मैंने वो पढ़ा, और ये मेरा सीक्रेट था, मैं डरता था कि किसी को पता चला डांट पड़ेगी। तो मुझे लगा कि ये कलमा अधूरा है। मैंने कहीं पढ़ लिया या सुन लिया कि हुजूर का नाम आए तो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना होता है। अब मुझे याद है कि कई साल तक ये मेरा दिल में फारिग टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा पूरा कलमा होता था। और अगर कहीं कोई बंदा कहता था पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने दिल में फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करना होता था। और आखिर में रात को सोते वक्त मैं अल्लाह से और नबी पाक से ज़रूर माफ़िया मांगता था कि ये मैंने अपनी तरफ से बढ़ा लिया हुआ है और ये गुनाह है और लोगों से मैंने छुपाया हुआ था। बाबा जी तक पहुँच गया, 35 साल उम्र थी। एक छोटा सा वाक़या और, अब आप लोग खड़े हैं, वो ये बीच में हो गया कि हमारी मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ रहा था। अब हम मॉडल टाउन आ गए थे, बड़े हो गए थे, अब्बा जी अल्लाह मियाँ के पास चले गए, हम डॉक्टर बन रहे थे। तो जुमे के बाद मैं नमाज अपने कोई नवाफिल पढ़ रहा था तो लोगों की लड़ाई हो गई आपस में। मुझे नहीं पता था किस बात पे लड़ाई हुई है, मैं भी बीच में खैर चला गया। उसमें पता चला कि कुछ लोग आखिर में सलाम पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने सुनता भी था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं उसके लिए रुका होता था और उनके पीछे पढ़ता था। अब मुझे नहीं पता था बिद्दत क्या होती है, नहीं होती। बहरहाल हम जवान थे, एक आध दोस्त भी साथ था, हमने लड़ाई भी ख़त्म कराई और उन सब लोगों को ये कहा कि जिसने नहीं पढ़ना वो चला जाए और जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले, तो लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। अब लड़ाई तो ख़त्म हो गई, वो लोग चले गए जिन्होंने नहीं पढ़ना था, या उन्होंने कहा जब तक हम नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त तक ये नहीं शुरू किया जाएगा। ये महल्ले के क्यू ब्लॉक में ये फैसला हुआ कि ये सारी नमाज ख़त्म कर लें, जिन्होंने पढ़ना है वो आखिर में खड़े होंगे और फिर वो पढ़ लेंगे।
अब वो सलाम तो वो जो माशाल्लाह पढ़ते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, अमूमन बरेलवी मसाजिद में वो सलाम पढ़ा जाता है काफ़ी लंबा, वो पढ़ते थे। उसी में वो बलगुल उला भी कमाले ही, कशफुद्दुजा भी जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वाले। इसकी ये तरतीब है जो मुझे नहीं पता था। मुझे यही पता था कि ये कोई 4 फिक्रे हैं और मेरे ख्याल में शायद अरबी उर्बी के हैं, तो ये भी कुछ ज़रूरी होते हैं। वो पढ़ते थे। उसमें एक साहब आखिर में एक नात पढ़ते होते थे कि जो मेरा ख्याल था नात है, और वो सलाम था कि या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, जिस पे मुझे शदीद एतराज़ दिल में पहले दिन ही हो गया कि ये तेरे नहीं कहना चाहिए, इसे आप कहना चाहिए। अब मैंने लड़ाई भी ख़त्म करवाई हुई थी, वो पढ़ रहे थे और मैं उनसे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जब वो तेरे कहता था तो मैं आप कहता था। तो वो 1-2 बंदों ने मुझे हिला के कहा कि आप तेरे कहें, लेकिन मैं आप पे ही रहा, और उन्होंने थोड़ा सा उसमें नाराज़गी या चेहरों पे उनके नाराज़गी भी थी। ख़त्म हो गई बात। वो कभी कभार मैं वो शेर अपने गुनगुना लेता था, आप कहता था, या बलगुल उला के भी मैंने कुछ अपने पढ़ लेता था। तो बाबा जी के पास रात को बैठा हुआ था, कोई साहब आए हुए थे। बाबा जी ने मेरे तारुफ कराया कि ये पीटीवी के नात खां हैं और ये नात पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था। तो बाबा जी ने कहा मुझे नात सुनाए। मैंने पहली बार बाबा जी को नात सुनते या नात की बात करते देखा। उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी। अब उन्होंने नात पढ़ी तो बाबा जी कहते हैं, ओए तुझे भी कोई नात शात आती है? तो अब उस वक्त तक तो बात इतनी थी कि आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह करें, सूरह रहमान सुने, 3 बार अल्लाह कर लें, और बस यही बात पता थी। तो पहली बार बाबा जी ने कहा कि तुझे कोई नात शात आती है? ओए डॉक्टर बाबा नात सुनाओ। अब उस कमरे में भाटी वाले जहाँ हम लोग गए हुए हैं, तो वहाँ अगर कमरे में बाबा जी के सामने आप बैठे हुए हैं रात को चौकड़ी मार के, और एक साहब आए हुए हैं जो पीटीवी के नात खां हैं, उन्होंने नात सुना भी दी है। तो अब मुझे तो नात नहीं आती थी, लेकिन बाबा जी ने तीसरी बार कहा तुझे जो भी आता है वो सुना। अब मुझे याद है कि मुझे नहीं पता था कि ये बलगुल उला भी कमाले ही, कशफुद्दुजा भी जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वाले ही, इसका मतलब क्या है, इसकी तरतीब क्या है। यूजली गलती मैं दरमियान के 2 पे करता था, और या जल्दी ही एक आध बीच में से मिस करके आखिरी फिक्रा सल्लू अलैहि कर लेता था, सोचता रहता था, याद करता था, फिर रह जाता था। अब मैंने सुनाना शुरू किया और ये पढ़ लिया। वो मुझे अब याद है कि मैंने गलत पढ़ा था, आगे पीछे पढ़ दिया। उसके बाद मैंने वो जो सलाम मस्जिद में पढ़ते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ा कि जो भी उसके कोई फिक्रे मेरे ज़हन में आए मैंने वो पढ़े, और उसके बाद अपनी तरफ से ये नात शुरू कर दी जो थोड़ी सी याद थी। मस्जिद में सुनते थे कि या रसूल अल्लाह आपके दर की फिजाओं को सलाम। जब मैंने ये थोड़ा जो भी पढ़ना था पढ़ लिया, तो वो जो नात खां थे उन्होंने थोड़ा सा तंबीह से मुझे कहा कि नात के आदाब में ज़रूरी है कि आपके सर पे टोपी हो। तो बाबा जी के चेहरे पे थोड़ी एक स्माइल, लेकिन बाबा जी चुप। और दूसरा, ये आप गलत पढ़ रहे थे, बलगुल उला है, फिर ऐसे है, फिर उन्होंने करेक्ट किया, और आपने ये सलाम है, ये नात नहीं है। मुझे उन्होंने ये भी करेक्ट किया, और ये जो है ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। उन्होंने मुझे 2-4 बार दोहराया, मैं थोड़ा डर भी गया और पढ़ लिया मैंने। बाबा जी कुछ नहीं बोले। चंद दिन बाद मैं फिर रात को बाबा जी के पास अकेला बैठा हुआ था। वो बुला लेते थे, बात कोई नहीं करते थे, मैं बैठा रहता था। वो जब तक कहते नहीं थे मैं जाता नहीं था। एकदम मुझे कहते हैं काका बाबा वो नात सुनाओ। अब मैंने बड़े ध्यान से बलगुल उला भी कमाले ही, कशफुद्दुजा भी जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वाले ही, पहले वो पढ़ा, फिर ये या रसूल अल्लाह। अब तेरे कहते हुए बड़ा मुश्किल लगे मुझे, लेकिन मैं वो जिस तरह उन साहब ने बताया था उस तरह मैंने पढ़ा, तेरे दर की फिजाओं को सलाम। मेरा ख्याल है एक बार या एक मिसरा मैंने पढ़ा या एक शेर अभी पढ़ा, दूसरा पढ़ने लगा था। बाबा जी कहते काका बाबा चुप कर जाओ। मैं चुप कर गया। मुझे कहते हैं वो सुनाओ जो उस दिन सुनाया था। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने यही सुनाया था। कहते हैं नहीं, जो वो सुनाओ उस दिन मैंने कहा था, जो उस दिन मुझे सुनाया था वो सुनाओ। मैंने कहा बाबा जी वो नात सुनाओ। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने यही पढ़ा था और ये नात नहीं है, ये इस्लाम है। तो मुझे था, और ये बाबा जी उन्होंने
मुझे बताया था उस दिन, आपने सुना नहीं था। बाबा जी बड़े गुस्से से कहते हैं, उस मलवट्टे को छोड़, जो मुझे सुनाया था मुझे वो सुना, जो मैंने सुना था, जो मुझे सुनाया था मुझे वो सुनना है। अच्छा, मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैंने तो यही पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आ रही। एकदम मुझे कहते हैं, जो आपने शुरू में बात की आंटी ने, कि दुआ किसी ख़ास लफ्ज़ का नाम नहीं है, किसी ख़ास तरीके का नाम नहीं है। अल्लाह जज्बे देखता है, आपके दिल के खुलूस को देखता है, नीयत को देखता है। बाबा कहते होते अदरवाइज़ तो गूंगा बात कर ही नहीं सकता, दुआ मांग ही नहीं सकता। मुझे वो नुक्ता उस दिन उन्होंने समझाया। मुझे कहते हैं, ये तो जो मुझे आज सुना रहा है ना, ये नहीं मैंने सुनना, जो तूने मुझे वो टूटा फूटा गलत सलत जो तूने सुनाया था ना, वो ही मैंने सुनना है। और पता नहीं उन्होंने किस तरीके से कहा कि मैं रोई जा रहा था, मुझे कुछ याद नहीं रहा कि वे तरतीब फिर क्या थी। और मैं अब शुरू हो गया, जो भी जिस तरीके से मैं खुद पढ़ता था, चलते फिरते गुनगुनाता था दिल में, या जितना जानता था उसमें बलगुल ला आखिर में था या पहले था, या रसूल अल्लाह आपके दर की फिजाओं को सलाम, वो मैंने वैसे ही पढ़ा। मैंने आंखें खोली तो मैंने भी पहली बार बाबा जी की आंख के इधर एक आंसू देखा, और मुझे हंस के कहते हैं, काका बाबा ये लफ्ज़ों का नाम नहीं, ये जज्बे का नाम है। तू क्यों डर गया है? उसको तो मैंने इसलिए मौलवी को कुछ नहीं कहा था कि वो अपनी बात बोल रहा था, लेकिन तेरे जो दिल की बात है वो बोल। तो मैंने पहली बार बाबा जी के सामने एतराफ़ किया कि बाबा जी मैं एक और भी गलत काम करता हूँ। सारी कहानी उन्हें सुनाई। मेरा ख्याल है कि बाबा जी को पता होता था, लेकिन वो शो नहीं करते थे, बड़े इंटरेस्ट से हौसले से बात सुनते थे आपकी। तो मुझे कहते हैं कि हाँ हाँ क्या, तो मैंने ये अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात बाबा जी को सुनाई, और साथ कहा कि बाबा, मैं लफ्ज़ वही बोल रहा था कि बाबा जी मेरे से गुनाह हो जाता है, मैं इसको आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह साथ पढ़ता हूँ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हूँ। बाबा जी हंस के कहते हैं, ऐਵੇਂ तो नहीं मैंने पागल का, अब पागलों वाली बातें ही होती हैं, तू इसी तरह पढ़ा कर, बस दूसरों को ना कहीं वो कुरानजीद वाले कारी साहब को ना कह दी कि ये गलत लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी जगह सही लिखा है, तेरा अपना पागलपन है। तो पागलों की दुआएं भी पागलों वाली होती हैं। उनका और अल्लाह का मेरा ज़ाती ख्याल है एक अपना हिसाब होता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कह दिया कि मूसा मैं सारे काम छोड़ के उस गडरिये की बातें सुनता था, मुझे आप लोगों में भी ज़्यादातर तो बाबा जी के पागल ही नज़र आते हैं। और एक पागल काकी ने मुझे पागल कर दिया था आज से कोई 20 साल पहले। मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में बड़ा फ़िरौन डॉक्टर था, सख्त डॉक्टर था, और एक नई डॉक्टर आई थी जूनियर, बहुत मेरे से छोटी सी, बाल खुले छोड़े हुए लंबे से, और लाख उसको सिखाओ कि मरीज़ को ये दवाई ऐसे लिखनी है, उसने वैसे ही लिखना होता था जैसे लिखती थी। और मैं बड़ा सख्त डॉक्टर मशहूर था। तो मुझे आज तक वो सीन याद है कि उसको आए हुए कोई शायद हफ्ता 10 दिन हुए थे। तो मैंने उसे देखा 2-4 दिन से, चूँकि जवान थी, गोरी सोनी थी, तो चेहरा उसका लाल टमाटर की तरह। 2 दिन से मैं देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं कोई मुंह पे लगा के आती है तो गोरी है, इतना मुंह लाल किया हुआ इसने। तो मैं राउंड कर रहा था, मुझे आज तक याद है, ऊपर 3rd फ्लोर पे मेहरान ब्लॉक में। तो एक खातून ज़ईफ़ सी मेरे पास आई और आके उन्होंने मुझे कहा कि आप डॉक्टर जावेद हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर जावेद हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर शहनाज मुज़म्मिल हूँ। मैंने कहा जी फरमाएँ। उन्होंने कहा मेरी बेटी आपके पास डॉक्टर है। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं, वो मैमूना सुल्तान उसका नाम है। मैंने कहा जी जी वो तो अभी नहीं आई हैं, अभी हमारे पास जूनियर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यार से मुझे कहती हैं कि बेटे उसको 4-5 दिन से 103-104 बुखार है, लेकिन वो छुट्टी नहीं करती। वो कहती है कि सर जावेद नाराज़ हो जाएंगे और उन्होंने छुट्टी से मना किया है। तो मैंने उसे बहुत कहा कि तुम उन्हें बताओ कि इतना बुखार है, इतनी तबीयत ख़राब है, तो वो शायद आपसे बहुत डरती है। तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं कहना, और वो ड्यूटी पे आ जाती है। आज भी ये आ गई है, लेकिन मुझे इसकी हालत का पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि अगर आप इसे छुट्टी दे दें इतने दिन, जब तक इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। मेरा दिल करे कि ज़मीन फटे और मैं समा जाऊँ, क्योंकि आंटी
ने इतने प्यार से इतनी वो जो भी उन्हें तारुफ मेरा दिया गया था उस तरह, जैसे आप लोगों ने भी आंटी को दुआ करते देखा है, वैसे भी उनका लबो लहजा बहुत सॉफ्ट है। तो इन्होंने बड़े प्यार से, और यूँ कह लें कि बल्कि एक रिक्वेस्ट तो नहीं या लजाजत कह लें कि उसमें जिस तरह इन्होंने मुझे कहा, मुझे लगा मैं कोई बड़ा ही कोई जालिम किस्म का डॉक्टर हूँ। मैंने उससे मतलब शर्मिंदगी में आगे एक किस्म का तरला डालते हुए आंटी को आके से कहा कि जी यकीन माने मुझे नहीं पता उसको बुखार है, और ना उसने मुझे बताया आप उसको अभी ले जाएं और जब ठीक होगी तो वो आ जाए। मैंने इसे बुलवाया, ये आ गई, और आंटी को देखते साथ मैंने इनका एक दूसरा रूप देखा। अम्मी अभी तक आ गई है, मैं कहा था मुझे कुछ नहीं है। तो मैंने पहली बार ये मुर्दा बोलते देखा था, क्योंकि ये बोलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो आंटी कहती है नहीं बेटे वो तो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं आप घर जाओ, आपने बताया ही नहीं हुआ। मुझे लगा मैं कोई इंतहाई सख्त किस्म का हेडमास्टर हूँ जिसने बच्चों को किसी कैद खाने में रखा हुआ है। खैर ये मेरा इनसे पहला तारुफ था। बदला इन्होंने इस तरह लिया कि फिर इन्होंने मुझे बाबा जी से मिला दिया, और मेरी उस सख्ती के मुकाबले में जो प्यार इन्होंने मुझे दिलवाया है वो आज तक मुझे तो मिलता जा रहा है। मेरे पास जितना आता है मेरी कोशिश है मैं बांटता जा रहा हूँ, और यही बाबा जी का मैसेज था कि प्यार बन जाओ और प्यार बांटो। तो वो फिरौन डॉक्टर, ये इन्होंने बाद में कहा भी मुझे कि बाबा जी ने मुझे एक फिरौन का शिकार करने इत्तेफाक हॉस्पिटल भेजा था और वो आप थे। तो बाबा जी भी कभी कभी तारुफ करवाते हुए कहते होते थे कि ये बहुत बड़ा फिरौन था। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना सख्त या कैसा हूँगा। और इस पे वो नात मुझे याद आ गई है, इतनी देर से मैं नात करूँ कि मुझे भी कोई कहे आप भी सुनाएं, लेकिन कोई नहीं कह रहा। ठीक है, तो उसका वो मिसरा है कि मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता हुआ, वो भला हजूर की आल का हमें जीना मरना सिखा दिया। इसमें मैंने चेंजेस की हुई हैं। बहरहाल अब मैना और इमरान से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जब भी बाबा जी के पास आते हैं इनकी कोशिश और तमन्ना होती है कि ये बाबा जी के साथ अकेले मिले, कोई ना हो, और होता भी ऐसे ही है कि मैना जब आती है, आंटी बता रही थी कि आज भी जब आए हैं तो कोई नहीं था, इन्होंने अकेले भी मिल लिया है। लेकिन अब इनका मानी भी आ गया और ये उस वक़्त से उसे ले के कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से बाबा जी को कई तरीक़ों से मिल रहे हैं, हमें वो तरीक़ा नहीं आता। तो अब माइक भी इन्होंने मुझे डांट लगानी है, इसलिए मैं इन्हें दे देता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों खड़े हैं। तो आप बाबा जी के बारे में अपनी कोई वाक़या सुना दो। मुझे कोई याद नहीं है। आपको जो भी बाबा जी का याद है, कुछ नहीं पता। आपको बाबा जी की डांट पड़ी हो, वो तो बिल्कुल नहीं याद रखी थी। ये हो नहीं, आप कहें कि मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, ईमानदारी से सच बोलें। मुझे कभी डांट नहीं पड़ी बाबा जी से। बाबा जी से झूठ है। चलो जी, तो आज इमरान और मैंने ही हमारे चीफ गेस्ट हैं। हम समझते हैं इनकी वजह से मैं तो आ गया कबाब में हड्डी बन के, और साथ इतने ज़्यादा कबाब भी ले आया हूँ। तो इमरान, देखा ये लोग प्रैक्टिकल के लोग हैं जो अपने अमल से साबित करते हैं कि दुआ बातें करने का नाम नहीं होता। ठीक है, ये जज्बे का नाम है। बाबा जी से जुड़े हुए हैं बेलौस बेगरज तरीके से, और क्या कह सकते हैं। और इनकी मौजूदगी में मुझे भी बातें नहीं आती, मैं क्योंकि बाद में इन्होंने मेरी फिर किट भी लगानी होती है, तो इनके साथ और भी 4-5 एजेंट आए हुए हैं जिन्होंने बाद में सारी रिकॉर्डिंग करके मेरी शामिल लानी होती है। तो इसलिए आप में से कोई बात करना चाहता है तो बताओ, कोई भी बाबा जी के बारे में कोई याद, बाबा जी की कोई सवाल, आपके बाबा जी के बारे में कोई बात। बाबा जी की एक बात जो करीब करके इत्तेफाक हॉस्पिटल में जो पहली रात थी डॉक्टर साहब के आने से पहले, तो
डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है रास्ते में थे, तो बाबा के पास था मैं, तो बाबा ने एक बात कही जब नींद से उठे वो, तो कहते हैं आप तो दुआ कराया करोगे ना। हाँ, मैं क्या जी अब तो कराता हूँ मैं। कहते हैं नहीं, एक बात याद रखना, तुम लोगों से पता नहीं नमाज रोज़े हज क्या हिसाब किताब हो या ना हो, बाबा अपना काम पूरा करके जा रहा है, अब तुम लोगों के ऊपर है ये करवाते हो कि नहीं करवाते। लेकिन ये बात याद रखना, इसका ज़रूर पूछा जाएगा, इसका ज़रूर हिसाब किताब होगा। तो इस दुआ को दुआ ना समझे, ये रोज़ा हज ज़कात सब कुछ ही यही है। कहते थे ना कि ज़ुबान की ज़कात अता करें, ज़कात वहाँ पे हो जाती है। अल्लाह के रूबरू पेश हो के अल्लाह से बातें करना नमाज है, और फ़कीर की सुन्नत को अदा करना जो है, यानी दुआ कराना जो है, वो उसी तरह इस तरह हज़रत अली ने कहा था कि जब मैंने नमाज़ पढ़नी होती है तो अल्लाह से मैं बातें करता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे से बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बाबा आपसे बात करें तो बेलौस हो के बेगर्ज हो के इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ, दुआ कराएँ। दुआ कोई लफ्ज़ या कोई ख़ास अल्फाज का नाम या मजमुआ नहीं है, बाबा के अल्फाज हैं, एक जज्बे का नाम है। अगले के दर्द को महसूस करके दुआ कराएँ, इंशाअल्लाह फिर देखें आप कैसी अदा होती है और उनकी अदा आपको कैसी लगती है। बस इतनी सी बात आप लोगों को कहनी थी। बाबा जी के काके रशीद साहब, जो दोनों मियाँ बीवी समीना और रशीद, पिछले 10 दिनों में इकट्ठे चले गए अल्लाह के पास। बाबा जी को जाके ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब हमारे पास मेरे साथ जितना भी उसने 10 साल बल्कि 13 साल मेरे साथ रहा है, जब भी दरबार आता था तो ये फूलों की ड्यूटी सारी उसने खुद से ही, ये सारा काम, ये हमारी जो बाबा के पास आने होता था लिल्ला उर्स पे या वैसे, इसको जो ये फूल चादरें लंगर ऑन है, ये इसका सारा ये रंग इस शक्ल में इस विज़िट को करना, ये सारे रशीद की अपने कारनामे थे। हम तो बाबा जी के पास आके बस 2 मिनट बैठना या धमाल या दुआ करनी, चले जाना। मुझे इतनी तमीज़ नहीं होती थी कि फूल लाने हैं या जो लोग साथ आए हैं बेचारे भूखे होंगे, लंगर करना होगा नहीं करना होगा, क्या करना होगा, ये सारे काम रशीद के शुरू किए हुए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो एक काफ़िला बनता गया। उस काफ़िले में वो एक खामोश खिदमतकार या रूह रवां कह लें, हर वक्त उसको मेरे से डांट पड़ती थी, क्योंकि मुझे कई बार बड़ा एम्बेरसमेंट सी फील होती थी, कोई मेरे पे फूल फेंक रहा है या चादर डाल रहा है मेरे गले में या कोई भी अकीदत शो कर रहा है, और वो बाज नहीं आता था। उसने वो करी जाना होता था, साथ आंखें झुका के सर झुका के शर्माई जाना होता था, लेकिन हर चीज़ जो मेरे मुंह से अगर निकलनी या ख्याल आना कि ये काम हो जाए या आप ये कर लें वो कर लें, उसने कहना वो है, उसी वक्त वो चीज़ हो जाती थी, उसने रखी होती थी। तो आज उसका बेटा कल से मुझे फ़ोन करी जा रहा था, ये छोटू सा अनस, कि आपने लिल्ला जाना है तो फूल मैंने लेके जाने हैं। तो मैं इसे कहूँ कि तू का नहीं, वो बाबा ने मुझे सारी दुकानें दिखाई हुई हैं, सब की हुई हैं। फिर मैं कहूँ नहीं तूने मोटरवे पे गाड़ी नहीं चलानी, नहीं अंकल मेरा लाइसेंस बन गया हुआ है। नहीं, तुम इकबाल के साथ आओगे, इकबाल फूल लेके आएगा। अच्छा अंकल, लेकिन वो बड़ी सुबह जाना होता है, मुझे पता है इतने बजे जाना होता है, वो मैं चला जाऊंगा ये वो। मैं कहनी इकबाल के साथ ही कोऑर्डिनेट करो। और अभी भी मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो वो ले के अपने अब्बे की तरीके से ही मेरे मुंह पे फूल फेंकी जा रहा था। मैंने थोड़ी डांट भी लगाई है, शुक्र है मैना आ गई तो मैना ने इसे पकड़ लिया, मेरी जान छूट गई। लेकिन रशीद एक कलाम पढ़ता होता था सारा काम ख़त्म करके, या 2 उसकी चलाकियाँ थी, उसका ख्याल था मुझे नहीं पता। एक वो नात छुप के पढ़ता था और लोगों को उसने किसी ना किसी नात खां को कहना होता था कि तुम पढ़ो, सलाम पढ़ो, और जो ही किसी ने वो शुरू करना तो उसने वो उसके पीछे फिर ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देना मिला के। और दूसरा एक वो कलाम पढ़ता होता था जो आसिफ रज़ा को आता है,
मैं लाजपाला दे इस तरह के कुछ, आसिफ भी पढ़ता था लेकिन वो इसको कह के पढ़वाता होता था। तो रशीद ही की याद में मैं आसिफ से कहता हूँ कि आज वो पढ़े, और रशीद हमारे साथ ही है, बल्कि बाबा जी के ज़्यादा करीब चला गया, हम पीछे रह गए। तो आसिफ ये लो पढ़ो, पढ़ो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब डालो, हाँ जी पढ़ो आप। दुरूद पाक पहले पढ़ लेते हैं, फिर सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। ख्याले यार दे विच मस्त रहना दिन राती। ख्याले यार दे विच मस्त रहना दिन राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुसी जावे। दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुसे जावे। जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। आफ्ताब अली का दिल कर रहा होगा नात पढ़ने को, उसके बगैर तो नहीं हो सकता कुछ भी। तो आ जाओ तुम नात पढ़ लो पहले।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी का प्यार वाला मैसेज यही है, बेगरज अनकंडीशनल प्यार करते जाओ, सारी ज़िंदगी प्यार वाले बन जाओ बस, और आगे बांटे जाओ प्यार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, गीत सरकार दे गाए ते, गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं, जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। हाँ, जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं, छड्ड के दर गैरां ते सखियां दे, सखी दे दर ते रब दे महबूब ते नबियां दे, नबी दे दर ते जाके झोली दे बिछाए ते, जाके झोली दे बिछाए ते कमी रहंदी नहीं, जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं। जज़ाकल्लाह। कोई और जो नात पढ़ना चाहे, जिसे नात पढ़ने का शौक़ है। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं नात लब पढ़ के दो। ले आवा नात पढ़ते हो? किथों, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, चेहरा तेरा रूप वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू, चेहरा तेरा रूप वंडे सारी कायनात नू, रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू, तू किथे तेरियां गुलामां दा जवाब नहीं, मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मार भी खामोश, आजा तमाशा ही है, आ जाए इधर। नात दो कुछ लफ्ज़ ये भी पढ़ता है, पढ़ो। किया अच्छा,
कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई, हो जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, कमली वाले नबी जी दे सदके मैं जावां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मुहम्मद ना होंदा जहां, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला नबी जी दा नाम, जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई। इमरान कलाम लाना कोई या मैं गल करा? अच्छा, रशीद साहब के लिए ये कलाम इमरान कह रहे हैं, ये मुझे दे दो, ये पकड़ो, ये पकड़ लो इसके साथ, ये वाला आ रही है स्पीकर में आवाज?
तो गम परे रहंदे। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੌ ਰੱਬ ਕੀ ਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਣਾ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਜ ਪਾਣਾ ਤੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ये जो पढ़ रहे थे इसमें एक दो जगह इन्होंने मिसरे कुछ और थोड़ा सा बोले, और आसिफ भी बोल रहा था जब पढ़ रहा था, तो इसने शायद पढ़ा था कि दुआ मंगियो कि किते मुर्शद ना रुस जावे। और मुझे ये याद था कि दुआ मंगो सैयो किसे दा मुर्शद ना रुस जावे। मैंने शायद ये सुना हुआ था। अब ये पढ़ते हुए कुछ और थोड़ा सा पढ़ रहा था। सारे चलें। हाँ जी, ये दुआ कर लें। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। दुआ करो सारे, जैसे इमरान दुआ करा रहे हैं ना, आंखें बंद कर लो। सिर्फ हाजिरी के लिए अपने आप को पेश कर दें। अपने पास जो कुछ है, रेत के जर्रे के बराबर भी बाबा को पेश कर सकते हैं, पेश कर। अपना दर्द, अपना खलूस, अपना प्यार, जो कुछ बाबा के लिए लेकर आए, पेश करना। इस तरह पूछने वाले एक एक कदम जो है, पहला कदम जो उठाया वो कदम पेश कर।
नाप पेश कर। 3 बार डूब के प्यार से 3 बार बाबा बाबा बाबा। अपनी अपनी आंखें खोल ले। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल